हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चित्रा साइंस हब। आज हम एक्साइटेड स्टेट की दूसरी प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, डायपोल मोमेंट। प्रीवियस वीडियो में हमने स्ट्रक्चर डिस्कस किया। तो हमारी जो है एक्साइटेड स्टेट की कुछ करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जैसे उसका स्ट्रक्चर क्या है, डायपोल मोमेंट क्या है, एसिड बेस स्ट्रेंथ क्या है, रिएक्टिविटी क्या है। इसमें से स्ट्रक्चर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। आज हम डिस्कस करेंगे डायपोल मोमेंट। जो एक्साइटेड स्टेट का डायपोल मोमेंट होता है वो हमारा किस चीज़ का मेजर है? सेपरेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस विद इन अ मॉलिक्यूल इन एक्साइटेड स्टेट। मॉलिक्यूल में की एक्साइटेड स्टेट में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का जो सेपरेशन है आपका, उसका मेजर हमारा डायपोल मोमेंट है। ज्योमेट्री ऑफ एक्साइटेड स्टेट इज डिफर फ्रॉम ग्राउंड स्टेट, दैट्स व्हाई डायपोल मोमेंट आल्सो चेंजेस इन एक्साइटेड स्टेट। अब चूंकि ज्योमेट्री चेंज हो जाती है हमारे एक्साइटेड स्टेट में, ये हम प्रीवियस वीडियो में हम पढ़ चुके कि हमारी जो है, यदि ग्राउंड स्टेट की ज्योमेट्री हमारी प्लेनर थी तो वो एक्साइटेड में पिरामिडल हो गई, या आपका कोई और चेंज हो गया। यदि ग्राउंड स्टेट की हमारी टेट्राहेड्रल थी तो एक्साइटेड में वो प्लेनर हो गई। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ज्योमेट्री जो एक्साइटेड स्टेट की होती है वो डिफर होती है ग्राउंड स्टेट की, तो इस वजह से डायपोल मोमेंट भी चेंज हो जाता है एक्साइटेड स्टेट में। द एक्साइटेड स्टेट डायपोल मोमेंट इज ऑफन ग्रेटर देन ग्राउंड स्टेट डायपोल मोमेंट, इंडिकेटिंग ए सिग्निफिकेंट रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। जो एक्साइटेड स्टेट का डायपोल मोमेंट होता है वो जनरली ज़्यादा होता है ग्राउंड स्टेट के डायपोल मोमेंट से। ये क्या इंडिकेट करता है कि आपका एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। जनरली ऐसा देखा गया है कि एक्साइटेड स्टेट का डायपोल मोमेंट ग्राउंड के कंपैरिजन में ज़्यादा है, लेकिन कुछ एग्जांपल ऐसे भी हैं जहाँ एक्साइटेड स्टेट का डायपोल मोमेंट ग्राउंड से कम है। डायपोल मोमेंट ऑफ एक्साइटेड स्टेट इज कैलकुलेटेड बाय वेरियस मेथड। बहुत तरीके के मेथड से हम डायपोल मोमेंट एक्साइटेड स्टेट का कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसमें से मोस्ट कॉमन मेथड है हमारा डेम्सी मेथड। इस मेथड में हम क्या करेंगे, जो in this method plots the wave number of the maxima position in absorption and fluorescence spectra versus the solvent polarity function। इसमें क्या करेंगे, जो वेव नंबर होता है आपका, उसे हम किसके अलॉन्ग प्लॉट कर लेते हैं? सोलवेंट की पोलरिटी के अलॉन्ग प्लॉट करते हैं। मतलब एब्जॉर्प्शन और फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रा में जो हमारा एब्जॉर्प्शन और फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रा हमें मिलता है, उसमें हम क्या करते हैं कि वेव नंबर ऑफ द मैक्सिमा पोजीशन को हम किसके अलॉन्ग प्लॉट कर लेते हैं? सोलवेंट की पोलरिटी के। तो जो स्लोप होता है हमारा, उससे स्लोप की हेल्प से, स्लोप ऑफ द लीनियर फिट्स आर यूज टू कैलकुलेट द डायपोल मोमेंट। स्लोप की हेल्प से हम जो है डायपोल मोमेंट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हमारा जो डेम्सी मेथड मोस्ट कॉमनली यूज होता है, लेकिन दूसरे मेथड भी हैं, जैसे गॉसियन मेथड है, थर्मोक्रोमिक फ्लोरोसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी का मेथड है, आपका साल्वेटोक्रोमिक मेथड है, कंप्यूटेशनल मेथड है, और भी बहुत से मेथड हैं जिसकी हेल्प से हम एक्साइटेड स्टेट का डायपोल मोमेंट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जो है कैसे डिफर करता है ये हम एग्जांपल की हेल्प से देखेंगे। जो एसिटाइलिन का मॉलिक्यूल है, इसका डायपोल मोमेंट ग्राउंड स्टेट में जीरो होता है। क्यों जीरो होगा? क्योंकि आपका दोनों डायपोल एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। द बोन्ड डायपोल्स ऑफ द CH बोन्ड पॉइंट्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन, चूंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और जो नेट डायपोल मोमेंट है वो जीरो हो जाता है। अब ग्राउंड स्टेट में उसका जीरो होगा। तो आपका क्यों? चूंकि मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री लीनियर है। लेकिन जब मॉलिक्यूल रेडिएशन एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में आएगा तो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री बेंट हो जाती है। तो बेंट होने की वजह से क्या है, उसका जो डायपोल मोमेंट है वो आपका चेंज हो जाएगा। तो डायपोल मोमेंट ऑफ एसिटाइलिन इज जीरो इन ग्राउंड स्टेट एंड नॉन जीरो इन एक्साइटेड स्टेट। नॉन जीरो हो जाएगा, कुछ वैल्यू आ जाएगी इसकी डायपोल मोमेंट की, बिकॉज द ज्योमेट्री इज प्लेनर इन ग्राउंड स्टेट एंड बेंट इन एक्साइटेड स्टेट। दोनों स्टेट में चूंकि इसकी ज्योमेट्री अलग है, इस वजह से डायपोल मोमेंट में हमारे चेंज आया है। इसी तरह का दूसरा एक एग्जाम्पल है जिसमें पैरानाइट्रो एनिलीन की जो एक्साइटेड स्टेट का डायपोल मोमेंट है वो 3.5D है, इज हायर देन द ग्राउंड स्टेट, और ग्राउंड स्टेट का क्या है? 1.6D है। इसी तरह का दूसरा एग्जाम्पल है हमारा फॉर्मल्डिहाइड। तो डायपोल मोमेंट है जो हमारा फॉर्मल्डिहाइड का, वो ग्राउंड स्टेट में ज़्यादा है। जैसे कि हमने भी पहले देखा कि जनरली ऐसा देखा गया है कि डायपोल मोमेंट एक्साइटेड स्टेट में ज़्यादा होता है, लेकिन कुछ ऐसे एग्जाम्पल भी हैं जहाँ ग्राउंड स्टेट का आपका डायपोल मोमेंट ज़्यादा है। जो ऐसा ही एक एग्जाम्पल हमारा फॉर्मल्डिहाइड का है। द डायपोल मोमेंट ऑफ फॉर्मल्डिहाइड इज मे बी ड्यू टू पोलर CO बॉन्ड। पोलर CO बॉन्ड की वजह से होता है। अभी हमने पहले देखा कि डायपोल मोमेंट क्या है? पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के सेपरेशन का मेजर है। तो फॉर्मल्डिहाइड में जो डायपोल मोमेंट है वो किसकी वजह से? CO की वजह से है। एसिटाइलिन में किसकी वजह से था? CH टाइप की वजह से था। डायपोल मोमेंट ऑफ फॉर्मल्डिहाइड इज 2.3 इन ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट में 2.3 है और एक्साइटेड स्टेट में घट के 1.5 हो गया, बिकॉज द ज्योमेट्री ऑफ द फॉर्मल्डिहाइड इज प्लेनर इन ग्राउंड स्टेट, चूंकि ग्राउंड स्टेट में प्लेनर है, और स्लाइटली डिस्टॉर्टेड टू पिरामिडल शेप इन एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में जाके वो हमारी क्या हो जाएगी? पिरामिडल हो जाएगी। तो इस वजह से जो है डायपोल मोमेंट के अंदर चेंज आ गया। ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू।